किसी गांव के किनारे एक घना जंगल था, जहां के लोग हमेशा कहते थे कि वहां एक अप्सरा का वास है। यह अप्सरा खूबसूरत तो थी, मगर उसकी साधना से जुड़े कुछ खौफनाक किस्से भी थे। बहुतों ने उसके बारे में सुना था, लेकिन कोई भी उसके बारे में जानने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। वहीं एक दिन गांव में एक युवक आया, जिसका नाम था विराट। विराट को अपनी जान की चिंता कम थी, लेकिन अप्सरा के बारे में सुनकर उसकी जिज्ञासा बढ़ गई। उसने ठान लिया कि वह जंगल में जाकर अप्सरा की साधना के रहस्यों को उजागर करेगा। वह रात को जंगल की ओर बढ़ा। उसके कदम घने पेड़ों के बीच धीमे धीमे पड़ रहे थे और हवाओं का शोर बढ़ता जा रहा था। अचानक उसे एक धुंधली सी रोशनी दिखी। वह रोशनी किसी की जला हुई मोमबत्ती जैसी लग रही थी और उसकी ओर बढ़ते हुए विराट ने महसूस किया कि वह कोई और नहीं बल्कि वही अप्सरा है। अप्सरा अपने लंबे काले बालों को चांदनी रात में फैलाए खड़ी थी और उसके चारों ओर एक विचित्र सी चुप्प थी। विराट ने डरते हुए पूछा, तुम कौन हो? अप्सरा ने धीरे से मुंह खोला और उसकी आवाज में एक अजीब सा सम्मोहन था। मैं वह हूं जिसे तुम जानते नहीं और जिसे जानने की तुम्हारी हिम्मत भी नहीं होनी चाहिए थी। विराट ने कहा, मैं तुम्हें डराने नहीं आया हूं, मैं बस तुम्हारी साधना के बारे में जानना चाहता हूं। अप्सरा हंसी और उसकी हंसी में कुछ ऐसा था जो विराट की रीढ़ में सिहरन भर गया। साधना? तुम समझते हो कि तुम इसे समझ पाओगे? जो तुम्हें नहीं दिखता वही सबसे खतरनाक होता तुम्हें है। विराट ने कहा, मुझे डर नहीं लगता, मुझे यह रहस्य जानना है। अप्सरा ने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, तुमने अगर एक कदम और बढ़ाया तो तुम मेरी साधना का हिस्सा बन जाओगे। क्या तुम तैयार हो? विराट ने हां कह दिया और अप्सरा के पास पहुंचते ही अचानक उसका शरीर अजीब तरीके से कांपने लगा। उसे महसूस हुआ कि वह किसी भारी शक्ति के दबाव में आ रहा था। अचानक उसने देखा कि अप्सरा के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान आ गई। उसका चेहरा रूप बदलने लगा और विराट के सामने खड़ा था एक डरावना विकृत चेहरा, जिसका आकार एक भयानक राक्षस जैसा था। तुमने मेरी साधना का हिस्सा बनने का निर्णय लिया है, अप्सरा बोली, और उसकी आवाज में अब कोई इंसानी लहजा नहीं था। अब तुम्हें मुझे और मेरी ताकत को समझना होगा। तुम्हें मेरे साथ हमेशा के लिए रहना होगा। विराट ने कोशिश की, लेकिन वह भागने की स्थिति में नहीं था। अचानक उसकी आंखों के सामने एक घना अंधेरा छा गया और जब वह होश में आया तो पाया कि वह उसी जंगल के बीच में खड़ा था जहां से वह आया था। लेकिन उसे महसूस हुआ कि सब कुछ बदल चुका है। विराट अब उसी अप्सरा की साधना का हिस्सा बन चुका था और उसकी आत्मा अब उस अंधेरे जंगल में बुरी तरह फंसी हुई थी। वह जो भी लोग उस जंगल में घुसने की कोशिश करते थे, उन्हें अप्सरा का रूप बदलकर उन्हें अपनी साधना का शिकार बनाती। अब हर रात गांव वाले उस जंगल के पास से गुजरते हुए एक रहस्यमय चुप्पी सुनते थे और कभी कभी उस जंगल से किसी के चीखने की आवाजें भी आती थीं, मगर कोई भी उसे चुनौती देने की हिम्मत नहीं करता था, क्योंकि वे जानते थे कि एक बार जो अप्सरा की साधना का हिस्सा बनता है, वह कभी वापस नहीं लौटता। विराट के बाद कई महीनों तक गांव में कोई अजीब घटनाएं नहीं घटी, लेकिन अचानक एक रात गांव में एक और युवक आया। उसका नाम था राघव। राघव एक साहसी और जिज्ञासु युवक था, जिसे अप्सरा की कथाओं से विशेष रुचि थी। उसने सुना था कि विराट के बाद कोई भी उस जंगल में नहीं गया था और उसे यह जानने की इच्छा थी कि आखिर जंगल में क्या होता है। राघव ने गांव के बुजुर्गों से अप्सरा के बारे में कई किस्से सुने थे। वह जानता था कि विराट के बाद कोई उस जंगल में जीवित वापस नहीं आया था, लेकिन राघव की जिज्ञासा बहुत गहरी थी। वह सोचता था, क्या सच में कोई अप्सरा है? क्या यह सिर्फ एक कहानी है या फिर एक भयानक रहस्य छिपा हुआ है? राघव ने रात के अंधेरे में जंगल में प्रवेश किया। जैसे ही वह घने पेड़ों के बीच से आगे बढ़ा, एक सिहरन उसके शरीर में दौड़ गई। हवा में एक अजीब सी खुशबू थी, जैसे किसी पुराने फूलों का हल्का सा मुरझाना। राघव ने बिना रुके आगे बढ़ने का निर्णय लिया। उसकी हर कदम के साथ जंगल और भी घना और डरावना होता जा रहा था। अचानक उसे सामने से एक हल्की सी रोशनी दिखी। वह वही मोमबत्ती जैसी रोशनी थी जो पहले विराट ने देखी थी। राघव ने सोचा, क्या यह वही जगह है? क्या यह वही अप्सरा है?
जैसे ही वह रोशनी के करीब पहुंचा, उसकी आंखों के सामने वही दृश्य था। एक खूबसूरत महिला लंबे काले बालों में चांदनी रात में खड़ी थी, लेकिन उसका चेहरा अब पहले से अलग था। उसकी आंखें लाल और तेज थीं, जैसे किसी राक्षस की। राघव ने अपने कदम पीछे खींचे, लेकिन अप्सरा ने उसे आवाज दी, तुम भी आ गए, तुम भी वही करोगे जो उसने किया था। राघव ने घबराकर कहा, तुम्हारे बारे में जो भी अफवाहें हैं वह सच नहीं हो सकती। मैं तुम्हें चुनौती देने आया हूं। अप्सरा की मुस्कान और भी रहस्यमय हो गई। तुम समझते हो कि तुम मुझे चुनौती दे सकते हो, लेकिन तुम नहीं जानते कि मेरी साधना क्या है। जो भी मेरे पास आता है वह मेरे जाल में फंस जाता है। इतना कहते हुए उसने अपना हाथ राघव की ओर बढ़ाया और हवा में एक तेज झोंका आया। राघव ने अपनी आंखें बंद कर लीं, लेकिन जैसे ही उसने अपनी आंखें खोलीं, वह जंगल के बीच में था, जहां विराट का शरीर पड़ा था, एक बेरंग, बेजान और निस्तेज अवस्था में। वह डरते हुए वहां से भागने लगा, लेकिन जितना वह भागता वह उतना ही उसी स्थान पर लौट आता। हर दिशा में एक अजीब सी कटीली चुप्पी थी और उसे यह महसूस हुआ कि वह अब इस जंगल से बाहर नहीं जा सकता। तुमने मेरे रहस्यों को जानने की कोशिश की थी, राघव। अप्सरा की आवाज फिर से सुनाई दी, लेकिन अब वह एक खौफनाक स्वर में थी। अब तुम भी मेरी साधना का हिस्सा बनोगे। तुम्हारी आत्मा भी मेरी ताकत को बढ़ाएगी। राघव ने आखिरी बार चिल्लाकर कहा, मैं डरता नहीं हूं, मैं डर नहीं सकता। लेकिन अचानक उसकी आवाज गायब हो गई। उसकी आंखों के सामने सब कुछ धुंधला होने लगा। वह जैसे कहीं खो गया था और उसके बाद उस जंगल से कोई आवाज नहीं आई। गांव में सुबह होने पर लोग उस जंगल की ओर गए, लेकिन वहां राघव का कहीं भी कोई पता नहीं चला। उन्होंने जंगल के भीतर से केवल एक डरावनी चुप्प और एक अजीब सी गंध महसूस की। अब लोगों को यकीन हो गया कि जो भी जंगल में घुसता है वह अप्सरा की साधना का हिस्सा बन जाता है और फिर कभी वापस नहीं लौटता। अगर आपको ये कहानी थोड़ी भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि मैं और भी अच्छे वीडियो आप लोग के लिए लेकर आऊं। धन्यवाद।